नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक 2023 रिजल्ट और नियुक्ति के बारे में आपको बताएंगे। रिजल्ट और नियुक्ति कब मिलने वाली है आपको, और इसका जो फैसला है हाई कोर्ट में, जो इस पर स्टे लगा हुआ है, वो उसका फैसला कब तक होगा, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो या फिर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अब फर्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, रिजल्ट और नियुक्ति कब होगी। जो आपकी ये भर्ती है हाई कोर्ट में अटकी हुई है, इस पर जो हाई कोर्ट का डिसीजन है 19 अक्टूबर को आने वाला है। 19 अक्टूबर के तक आपकी जो ये भर्ती है इसका पूरा कम्प्लीटली फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि ये भर्ती प्रक्रिया आपकी क्लियर होगी या फिर ये रद्द होगी। यानी कि ज़्यादातर चांस इस भर्ती के हैं, 80% चांस तो ऐसे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगी। फिर भी 20% चांस ऐसे बनते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द भी की जा सकती है, अगर हाई कोर्ट के सामने शांति एवं अहिंसा विभाग अपना जो जवाब है संतुष्टिपूर्ण पेश नहीं कर पाया या फिर हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो हाई कोर्ट इस भर्ती को रद्द भी कर सकता है। ये इसमें जो मेन भूमिका होगी शांति एवं अहिंसा विभाग की होगी। जो भी इन्होंने रूल ऑफ रेगुलेशन बनाए हैं उनको स्पष्ट करना होगा किस आधार पर ये भर्ती करा रहे हैं, क्या क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, कौन कौन से सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी गई है, किस सर्टिफिकेट को कितनी प्राथमिकता दी गई है। ये सब भी मुख्य बिंदु होते हैं। यानी याचिकाकर्ता के आधार पर इन बिंदुओं को संतुष्टिपूर्ण जवाब इन्होंने हाई कोर्ट के सामने पेश करना होगा, और हाई कोर्ट इनके जवाबों से संतुष्ट हो जाएगा तो ये भर्ती आपकी शीघ्र संपन्न होने वाली है। मात्र 1 वीक आपका बचा है, 1 वीक के अंदर आपकी भर्ती पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। और कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर आचार संहिता लग गई है तो भर्ती कैसे क्लियर हो पाएगी। आचार संहिता का प्रभाव उस भर्ती पर पड़ता है जिसका कोई भी प्रेस नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। ये भर्ती तो प्रेस नोटिफिकेशन छोड़ो पूरी तरह आचार संहिता से पहले संपन्न हो चुकी है। मात्र और मात्र रिजल्ट और ज्वाइनिंग प्रक्रिया इसकी बाकी बची हुई थी, उसके बाद ये हाई कोर्ट में गई है। यानी कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रोकना था तो इसको उसी समय हाई कोर्ट रोक सकता था कि आपको इस जितनी भी प्रोसेस हो चुकी है उसको छोड़ो, उसके आगे आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करनी है। बट इसमें हाई कोर्ट ने इतनी छूट भी दी थी कि ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से आप इसमें सारी कार्रवाई कर सकते हो, बट मात्र और मात्र आप रिजल्ट और इसकी नियुक्ति तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हाई कोर्ट का डिसीजन आपको नहीं मिल जाता। इससे स्पष्ट होता है कि यह भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। सभी डिस्ट्रिक्ट के इंटरव्यू हो चुके हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट के लगभग जो रिजल्ट है बनकर वो तैयार हो चुका है। इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गांव वाइज या ब्लॉक वाइज आपको लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा उसकी अपडेट हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे, आपको सूचना दे देंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। जैसे ही हम वो वीडियो आपको डालेंगे रिजल्ट वाली, वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा। और आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि 19 अक्टूबर यानी कि हाई कोर्ट ने जब फर्स्ट में इसकी तारीख रखी थी, राजस्थान हाई कोर्ट ने, तो उस समय इनको बोला गया था कि आपको 19 अक्टूबर तक जो भी आपसे सवाल किए गए हैं, जो भी संशय हैं भर्ती से संबंधित, जो भी डाउट हैं, उनके सभी आपको जवाब 19 अक्टूबर तक हाई कोर्ट में आपको पेश करने होंगे। लेकिन अभी तक शांति एवं अहिंसा विभाग हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया है और ना ही कोई जवाब दे पाया है। 19 अक्टूबर तक हाई कोर्ट के सामने शांति एवं अहिंसा विभाग अपना पक्ष रख देगा। जो भी उन्होंने अपने जो पक्ष के तौर पर से सबूतों के तौर पे जो भी अपनी जो तैयारी की हैं वो तैयारी के साथ हाई कोर्ट के सामने पेश होगा और अपना मजबूती से अपना पक्ष रखेगा। और ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ही हाई कोर्ट इससे संतुष्ट हो जाएगा, उनके सवालों से सहमत होकर जो इसका भर्ती का डिसीजन है वो सुना देगा। ज़्यादातर चांस बन रहे हैं कि जो आपका ये डिसीजन आएगा इस भर्ती को लेकर ये विद्यार्थी हित में आएगा। यानी कि जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिनका रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके हित में आने के ज़्यादा चांस हैं।
क्योंकि इसमें कुछ मामूली सा संशोधन किया जा सकता है। जिसे उन्होंने बोला था कि सर ओल्ड प्रेरक को इसमें प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, कुछ बिंदुओं पर इसमें संशोधन कर सकते हैं, सैलरी वगैरह में थोड़ी इंक्रीज हो सकता है। ऐसा संशोधन करने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से अपडेट होकर डिक्लेयर हो जाएगी, यानी कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद 1-2 दिन में ही आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होगा, ना ही इतनी लंबी ये भर्ती अब खिंचने वाली है, क्योंकि इस भर्ती का मकसद ये है कि जो भी ग्रामीण लेवल पर महात्मा गांधी पुस्तकालयों की स्थापना करनी है, और जो भी आपके फील्ड में या फिर क्षेत्र में जो सरकार की योजना है उनका प्रचार प्रसार करने का काम है, ये सब काम है इनके। वो राजस्थान सरकार चाह रही है कि इलेक्शन से पहले इनकी नियुक्ति हो जाए, जो कि ये सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सकें। इसलिए सभी का मकसद ये है कि ये भर्ती प्रक्रिया टाइमली आपकी क्लियर हो जाए। बट अंतरिम रूप से जो डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट का होगा। हाई कोर्ट के डिसीजन को कोई भी नहीं नकार सकता। आपका केस ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है। याचिका का कर्ता भी अपना जो पक्ष है मजबूती से रखेंगे। उनका मकसद यही है कि इस भर्ती प्रक्रिया में ओल्ड प्रेरक को छूट दी जाए, और जो कुछ इस भर्ती से संबंधित नियम हैं उनमें थोड़ा करेक्शन किया जाए। ऐसा सब ये विभाग करने वाला है। करने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया आसानी से क्लियर हो जाएगी। उनका मकसद भी ये नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, बट मात्र अपना पक्ष रखने के लिए या फिर अपने जो ओल्ड सर्टिफिकेट हैं उनको प्राथमिकता दिलाने के लिए उन्होंने याचिका लगाई थी। उस याचिका के आधार पर ही ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में गई थी। बट अब ये जो 19 अक्टूबर तक ये हाई कोर्ट के सामने शांति एवं अहिंसा विभाग अपना जैसे ही जवाब रखेगा, उसके तुरंत बाद हाई कोर्ट का डिसीजन देखने को मिलेगा, और उसमें डिसीजन के बाद ही तुरंत आपकी ये भर्ती से रोक हट जाएगी। हटने के बाद जो अगला प्रोसेस होगा आपका रिजल्ट का होगा। रिजल्ट के आने के बाद ही जस्ट आपको 1-2 दिन में नियुक्ति मिलने के बाद आपके फील्ड में आप यथावत कार्य करोगे। और भी किसी भी कैंडिडेट का कोई भी डाउट अगर बच गया हो या रह गया हो तो हमें कमेंट कर सकता है। हमें कमेंट में आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप इस एजुकेशनल चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपका कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।